पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। आज हमारे को एक और अमेजिंग पर्सन मिल गए हैं, तो ये शेयर करने की कैसे इन्होंने इनकी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाय, मैं आई एम अविन गर्ग फ्रॉम द कॉइन वीकली। हमारे छोटा सा मीडिया हाउस है। हमारा न्यूज़लेटर काफ़ी अच्छा है। नहीं, बिजनेस बाद में पर सबसे पहले आप ये बताइए, आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कैसे करी, मतलब कौन से साल में, और क्या खरीदा, या ट्रेडर हो क्या हो, या कोडर हो क्या? ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था क्रिप्टो क्या होता है। मैं एक छोटी सी वेबसाइट लाता था जिस पे मार्केटिंग की वेबसाइट थी। उस पे ईयर? ये बात है 2017 की। और तब मेरी एज थी अराउंड 19 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड। तो तब मेरे पास क्रिप्टो में पेमेंट आने लगा। यूएस से क्लाइंट तो कहते थे कि भाई हम बिटकॉइन भेजेंगे। मैंने कहा भाई क्या होता है, भेज दे, अच्छी बात है। अब जहाँ $100 टच करा मेरे पोर्टफोलियो, मैं देख रहा हूँ कॉइन बेस का वो आता है, कॉइन कॉमर्स, वो लगाया मैंने। उसमें मैं देखा एक दिन तो $100 हो गया, एक दिन 90 हो गया, एक दिन 110 हो गया। तब तक दिमाग घूमा कि साला पैसा कम क्यों हो रहा है, बढ़ भी रहा क्यों हो रहा है। तो मैंने बैठा, समझा, क्रिप्टो समझ आया। और ये सारी बातें 2018 में तब तक क्रैश आ चुका था। जो फर्स्ट क्रैश आया था उसके बाद की बात है। तब जब मेरा पोर्टफोलियो सीधे जो $100 चल रहा था वो आया 70, 60, 50। तब लगा, तब झटका लगता है क्योंकि आई वॉज स्टिल अ टीनेजर तब। और तब झटका लगा, तब तो 5,000 रुपये भी ऐसा होता था, कॉलेज का एक महीने खर्चा होता था। तब मैंने समझना शुरू करा, तब इतना इंटरेस्टिंग लग गया कि उसके बाद आई रैन माई मार्केटिंग एजेंसी टिल 21 में आई गॉट बोर्ड। मैंने कहा ये हो गया है, इसको बंद करते हैं। 21 के मिड में मैंने कॉइन वीकली शुरू करना शुरू करा, एंड 22 में फिर फुल टाइम क्रिप्टो सिंस 2022 जनवरी। तो दिस वॉज द जर्नी। अभी 5 साल का, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अभी पिछले 5 साल से यही सब चल रहा है, मार्केटिंग फिर क्रिप्टो। ऑन एंड ऑफ चला, पर अब ये अब फुल टाइम, अब कुछ नहीं सोचना है, क्रिप्टो ही समझ आया ना। पहले खाली एज अ वॉलिटी टर्म्स दिखता था कि पैसा आ रहा है, मैं खुश हूँ। अब जब वॉलिटिलिटी आई तो समझ आया क्रिप्टो में वॉलिटिलिटी क्यों आ रही है। तब एक डोमिनो इफेक्ट आता है, एक डोमिनो गिरा कि वॉलिटिलिटी आई। उसका देखा ब्लॉकचेन क्या होता है, तीसरी बात देखी, चौथी बात देखी, कोडिंग मेरे को जीरो आती है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड क्रिप्टो होता क्या है। अभी 40% 50% लोगों को उसी में थोड़ा डाउट है कि क्या चीज़ है। तो एटलीस्ट तो फंडामेंटल्स, वो हाविंग और क्या किस तरीके से डॉलर और ये सारी चीज़ें सब क्लियर हो गया। वो सब क्लियर हुआ। उसके बाद ही अपने पे भरोसा हुआ कि ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू परसू समथिंग लाइक दिस। तो 21 के मिड में सब कुछ बंद करके प्लानिंग शुरू करी। पोर्टफोलियो तब तक थोड़ा बहुत बन गया था, जिंदी चिंदी सा। तो फिर 22 में फुल टाइम करता हूँ। और द कॉइन वीकली ये क्या है? द कॉइन वीकली हमारे को, मतलब अगर हमारी कम्युनिटी, अगर कोई एक आम आदमी पूछना चाहे कि द कॉइन वीकली क्या है, तो क्या यहाँ पे वीकली रिपोर्ट्स आ रही है, हमारे को डेली रिपोर्ट्स मिल रही है कॉइन के बारे में, या प्रोजेक्ट्स के बारे में, फाउंडर्स के बारे में? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। द कॉइन वीकली बेसिकली जब मेरा क्रिप्टो में जो एज ऑफिशियल एंट्री हुई है वो कॉइन वीकली के थ्रू ही हुई है। द कॉइन वीकली में एज अ मीडिया हाउस शुरू हुआ। तब हम सिंपल एक न्यूज़ छापते, न्यूज़ आती थी, हम लोग न्यूज़ डालते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे उसमें। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद न्यूज़लेटर मेरा ड्रीम था। जब न्यूज़लेटर मैंने स्टार्ट करा तो वो मेरा ड्रीम था, मेरे को वीकली न्यूज़लेटर निकालना है। उसमें काफ़ी अच्छा हुआ। तो हमारा सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि मार्केटिंग बैकग्राउंड की वजह से अपने इंस्टाग्राम में काफ़ी बूस्टअप कर पाया। मैं 25,000 के आसपास फॉलोअर्स में लेकर आ पाया। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक बुल मार्केट में ऑर्गेनिक थे, बिकॉज बुल मार्केट में करा था, बुल मार्केट ने बहुत फोड़ा तो ऑर्गेनिक निकल कर आया। उसके बाद ऑफकोर्स जो एंगेजमेंट बुल मार्केट में होता है वो अभी नहीं है, बट ऑर्गेनिक है, इस बात का प्राउड है। जितने भी हैं 25,000 है, छोटे हैं पर ऑर्गेनिक है। यार 25,000, मैं कहता हूँ ज़ीरो बढ़ाने होते हैं तो 1,000, 10,000, 25,000 है। सिल्वर जुबली क्लॉज, अब 1 लाख भी आने वाले, शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। वो आता है ना, वो रॉकेट होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। LFG होने वाला है बहुत जल्दी, LFG होने वाला है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कॉइन वीकली हमने शुरू तो वैसे करा था, बट अब धीरे धीरे हम लोग और दो चीज़ की तरफ लेके चल रहे हैं। हमारा गोल तो है मास अडॉप्शन, क्योंकि वो नहीं करना है कि 4 लोगों को क्रिप्टो समझा दिया उससे हो गया। क्रिप्टो अगर हम लोग बिलीव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पैसे में बिलीव कर रहे हैं, तो हर कोई बिलीव करता है कि वो $100 का नोट $100 है, तभी तो $100 का नोट $100 है। सबको बचाना है, सबको बचाना है। इस नोआज आर्क बन के वी वांट टू सेव द होल फाइनेंस सिस्टम। वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम लोग इतने बड़े नहीं, बट एडॉप्शन लेकर आएंगे तभी शायद लोगों को समझ भी आए। जो एक वेव चल जाती है बीच बीच में कि चाइना ने बैन कर दिया तो क्रिप्टो स्कैम है। अगर मैं नाम नहीं ले सकता, पर अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ आ गया तो वो गलत बात हो जाती है। अगर मैडम ने बोल दिया, ताई ने बोल दिया कुछ तो तो गड़बड़ हो जाती है। तो वो वेव, वो जो बैरियर है ना, वो ख़त्म करना है। वो शुरू यूथ से ही होगा। तो हमारा गोल है मास अडॉप्शन, और विजन है हमारा द रियल न्यूज़। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स AI भी आज के टाइम में खाली 5% एक्यूरेट है। कोशिश करते हैं अनबायस्ड न्यूज़ रहे। कुछ भी अगर आ रहा है, गलत भी लग रहा है, अगर कुछ एक बहुत बड़े एक्सचेंज ने कुछ अच्छी बात करी है, अगर हमें लग रहा है गलत है, हम वो लिखेंगे।
हम बायस नहीं होंगे कि अगर वो बहुत बड़ा है, उसका येलो कलर का लोगो है, बहुत बड़ा चैनल वो है, एक्सचेंज है, तो उसको अच्छा ही अच्छा लगना है हमारे को। बुरा है तो बुरा है, और अच्छा है तो ऑफकोर्स अच्छा भी है। तो बेसिकली वो वाली चीज़ कि हमें सोर्सेज से पता चला है, हमें ये करा है, वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ऑनेस्टली। मतलब क्योंकि द कॉइन वीकली मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने नाम सुना भी है और नहीं भी सुना, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि नाम ही इन्होंने ऐसा रख रखा है कि वो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो पर हम होप करते हैं कि जैसा आपने बताया कि आपका जो मेन वो यही है कि किस तरीके से अनबायस्ड न्यूज़ और फैक्ट्स न्यूज़ कि हाँ, अगर हमारे को डाउट भी है तो आप शुरुआत में मेंशन कर देते हो। वो भी करते हैं, और प्लस ऑफ कोर्स DYOR लिखना बहुत ज़रूरी रहता है एंड में। बट हमारे बोले था कि दिस एक्सचेंज इज गोइंग टू डील इज दिस प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क। वो जो क्वेश्चन मार्क रहता है ना मीडिया में, अगर आपने संजू देखी होगी तो आपको याद है, क्वेश्चन मार्क काफ़ी लोगों को ख़राब कर देता है। वी डोंट हैव अ क्वेश्चन मार्क इन अ न्यूज़। जो रियल न्यूज़ है वो लिखते हैं, इसी वजह शायद कंटेंट कम भी लिखते हैं, ताकि जो रहे रियल रहे, फेक ना रहे। और ऑफ कोर्स जो डिस्क्लेमर है वो भी देते ही हैं, बट जो फैक्चुअल बात है खाली वो करनी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कि ये सच है ये झूठ है, ऐसा कुछ। सो तो द रियल फैक्ट्स इन रियल टाइम आप लोग कोशिश करते हैं। और जो अभी जो टीम है वो मतलब इंडिया IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से काम कर रही है, या फिर आप ग्लोबली देख रहे हो? क्या अभी सेंटर फोकस क्या है? सेंटर फोकस टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं न्यूज़लेटर की बात करता हूँ तो अगर हमारे 5000 डीजन सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से अराउंड 80% ऑडियंस इंडिया की है। और सेम गोज़ फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्योंकि हमने बुल मार्केट में हमने अच्छा करा था, सोशल मीडिया पे अगर मैं एनालिटिक्स खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें से इंडिया ऑडियंस 55% है। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस UK की, US की, वियतनाम की, इधर की इंडोनेशिया काफ़ी अच्छा चलता है हमारा। इंस्टाग्राम उस तरफ ज़्यादा चलता है, इस वजह से हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत फोकस करते हैं। कई पेजेस हैं जो इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं करते हैं, और रीज़न बीइंग कि उनको ये लगता है कि ट्विटर इज़ द मेन वो। ट्विटर पे भी कर ही रहे हैं, बट अभी भी IG, अगर आप अपना फ़ोन खोलते हो पहले IG खोलते हो फिर ट्विटर खोलते हो। बीइंग अ डीजन ऑल्सो, मेरा अभी अब पहला IG खोलता है। अगर हमारा विजन ही वही है कि अगर लोगों को सच्चाई तक पहुँचाना, लोगों को न्यूज़ तक पहुँचाना है, तो चाहे IG पे डालो, ट्विटर पे डालो, सोर्स कोई भी हो, लोगों के दिमाग तक पहुँचना चाहिए। इसलिए हमारा मेन फोकस इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहता है, तभी हम उसमें बूम भी ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम। सो मतलब इंडियन ऑडियंस है, तो जो टाइमिंग्स भी है वो वर्क की वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के अकॉर्डिंग है कि सुबह से रात तक जो इंडियन स्टैंडर्ड। हमारा जो न्यूज़लेटर जाता है वो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से जाता है कि अगर आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हमें पता है लोग पार्टी करेंगे, तो रात को मत भेजो न्यूज़लेटर, सुबह भेज दो न्यूज़लेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट मंडे है, मंडे को पता है बंदा ऑफिस जा रहा है, वैसे किलसा हुआ होगा, सुबह सुबह उसको अपने मार्केट प्राइस से और मत किलसा होगा। मार्केट गिरा हुआ है तो, अगर मार्केट गिरा हुआ है तो रात को भेजेंगे, जब थकार के देखेगा मार्केट उठा हुआ है, और मंडे वो ऑफिस जाते जाते मेट्रो में देखेगा, और खुश कर दो भाई बंदा ऑफिस जा रहा है। ये तो हमारे लिए भी कुछ ऐसी लर्निंग्स है जो और सुनते से और अल्फा बताओ कुछ। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।